नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आइए सुनते हैं विष्णु प्रभाकर की कहानी स्नेह मंदिर में। प्रेम संयोग का द्वार है। कुसुम। कुसुम ने सुना नहीं। सुधीर ने फिर कहा, कुसुम। कुसुम सुधीर की ओर देखने लगी। सुधीर ने कुसुम का कोमल हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, कुसुम, इसमें समाज का इतना दोष नहीं है। कुसुम चुप। सुधीर कहते रहे, पिताजी समझते हैं यह प्रेम का उद्वेग और आवेग है, इससे समाज। कुसुम जड़वत। और तुम्हारे पिता का कुटुंब मेरे कुटुंब से नीचा है, इससे प्रतिष्ठा में बट्टा लगता है। कुसुम कांपने लगी। सुधीर ने फिर कहा, परंतु प्रेम सत्ता का विरोधी है, अधिकार का शत्रु। कुसुम की आंखें आंसुओं से भर आईं। सुधीर बिना रुके बोलते रहे, मैंने जो कुछ तुम्हें दिया है वह तुम्हारा ही तो है, उस पर मेरा अधिकार नहीं था। मुझे हर्ष है कि मैंने अधिकार को अच्छी तरह समझा। कुसुम ने अपना सिर सुधीर के कंधे पर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी वाणी हृदय के आवेग में लुप्त हो गई थी। अधिकार मनुष्यता के पतन का प्रथम सोपान है। श्रीयुक्त जानकीनाथ कहते रहे, आजकल की सभ्यता यह अकेली मनुष्य की आत्मा को कुचलने के लिए काफ़ी है। प्रेम, कॉलेज के लड़के लड़कियों का प्रेम, पाप की अमिट छाया है। सौंदर्य के दीवाने विवाह की प्रतिज्ञा करते समय कुटुंब की प्रतिष्ठा, माँ बाप का अधिकार सब भूल जाते हैं। हम अपनी संतान के लिए जीते हैं, परिश्रम करते हैं और कमाते हैं। तब हमारा अधिकार है कि उनके भविष्य की चिंता करें, विवाह आदि का प्रबंध करें। बाबू द्वारिका दास ने कहा, परंतु वर्तमान युग अधिकार का युग है। स्त्री पुरुष के बराबर अधिकार चाहती है। अछूत ब्राह्मण पद का इच्छुक है। मजदूर अपने अधिकारों को मालिक के अधिकारों से कम नहीं समझता। तब पुत्री भी पिता के अधिकारों में हिस्सा मांगती है, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। वे कुछ रुक कर बोले, सुधीर होनहार और योग्य लड़का है। हमें ही नहीं बल्कि पूरे नगर को उस पर गर्व है। उसका स्नेह बरबस उसके हृदय को खींचता है, पर वह अधिकार की सीमा का उल्लंघन करके स्नेह का दुरुपयोग करना चाहता है। श्रीयुक्त जानकीनाथ बीच में ही बोल उठे, मैंने उसको कह दिया है कि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ वह संसार में नाम पैदा कर सकता है, उसे आर्थिक कष्ट भी नहीं होगा, परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए सब कुछ करूँगा। मात्र पुत्र का स्नेह कर्तव्य के रास्ते में कंटक न बन सकेगा। उनकी आंखें लाल होकर पसीजने लगीं। वे अधिक न बोल सके। बाबू द्वारिका दास बोले, प्रतिष्ठा जीवन की कुंजी है, उसे खो देना जीवन को खोना है, परंतु जीवन में शैतान की छाया भी तो है और शैतान को पराजित करने में ही इसकी महत्ता है। श्री जानकीनाथ बोले नहीं, पाप और पुण्य का आरंभ यहीं से होता है। आरंभ में कुचल देने से मनुष्य उस पाप से बच सकता है। जिन विचारों के कारण सुधीर की छाया मलिन हो गई है, उन्हें पवित्रता की भट्टी में डाल दीजिए। श्री जानकीनाथ चुपचाप। बाबू द्वारिका दास देखते रहे। जानकीनाथ जी के हृदय में खासा द्वंद्व युद्ध मच रहा था। खिड़की में से आती हुई प्रकाश की किरणें उनकी गंभीर मुद्रा को चमकाने का व्यर्थ प्रयत्न कर रही थीं। उठती हुई विचार तरंगे नशे की तरह बेहोशी फैला रही थी। कमरे में सन्नाटा छा रहा था। उसी समय श्री जानकीनाथ की धर्मपत्नी ने प्रवेश किया। वे घबरा रही थीं। सुधीर अब वापस नहीं आएगा, उसने चलते समय कहा था। मेरे लिए इस घर में कोई स्थान नहीं है, मैं अब नहीं लौट सकूंगा। श्री जानकीनाथ सुन्न से होने लगे। वे कहती रहीं, वह अब उस अछूत की लड़की से विवाह कर लेगा और हमें इस निगोड़ी नाक के साथ एकमात्र पुत्र से भी हाथ धोने पड़ेंगे। जानकीनाथ की समझदारी वापस आ गई। उसे नरक में जाने दो, मुझे ऐसे कृतघ्न बेटे की आवश्यकता नहीं है। और सुधीर की माँ ने आंखों में आंसू भरकर कहा, कहीं अपमान की चोट से ठेस खाकर उसने आत्महत्या कर ली तो सबसे अच्छा होगा। वे पसीना पसीना हो रहे थे।
सुधीर की माँ ने धीमे स्वर में कहा। मुझे अनुमान भी नहीं था कि स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है। उनके नेत्रों से टप टप बूंदें टपकने लगीं और कमरे में पूर्ववत सन्नाटा छा गया। सन्नाटे में विषाद का बसेरा है। विश्व के रंगमंच पर प्रभात की किरणें नाच रही थीं। सुदूर पूर्व में आकाश हंस रहा था, परंतु श्री जानकी नाथ को यह सब चिढ़ाते मालूम पड़ते थे। वे प्रसन्न थे, परंतु मुख पर वेदना झलक रही थी। वे खिलखिलाने की चेष्टा करते थे, परंतु बरबस ही विषाद टपक पड़ता था। वे दफ्तर गए, कुछ अनमने से हो रहे थे। क्लर्कों से बड़ी विनम्रतापूर्वक बातें की। चपरासी ने नए मेजपोश पर स्याही बिखेर दी। उसे कुछ नहीं कहा। एक क्लर्क ने कलकत्ते के फर्म की चिट्ठी मद्रास भेज दी। उसे भी बुलाकर समझा दिया। पेंसिल से लिखकर स्याही सूच से सुखाने लगे। संदूकची खोलने के लिए ताली की जगह दिया सलाई जलाकर ताला खोलने की चेष्टा की। सब बाबू सोचने लगे, आखिर आज बात क्या है। उनके आते ही दफ्तर कांप उठता था। सब थर्राने लगते थे। आज इतना परिवर्तन, अवश्य ही कोई मानसिक ठेस लगी है। आज 4 बजे ही घर लौट गए। रास्ते में पत्थर से ठोकर खाकर गिरते गिरते बचे। सड़कें चहमे गोइयाँ होने लगीं, पर बोलने का साहस नहीं कर सका, और जब वे लोग बोलते तो हंसकर बोलते थे। श्री मुरलीधर ने पूछा, मेरा जवार का मंजूर हो गया या नहीं? आप बोले, साहब ने कहा है कि 25 मन गुड़ ही भेज देना। श्री मुरलीधर अचकचा कर रह गए। सचमुच उन्हें बाह्य संसार का ज्ञान तनिक भी नहीं रह गया था। घर आकर चुपचाप भोजन किया और कमरे में चले गए। पत्नी कहने लगी, आज तो चित्त ठिकाने नहीं था, खाना तो कुछ भी अच्छा नहीं बना था। फिर भी वे कुछ नहीं बोले। टन 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 श्री जानकी नाथ चौंक पड़े। उन्होंने रिसीवर संभाला। उनकी पत्नी भी वहां आ पहुंची थी। हेलो, श्री जानकी नाथ जी घर में हैं? जी हाँ, आप कौन? डॉक्टर योगेंद्र। पत्नी चौंक पड़ी। क्या आज्ञा है? सुधीर आपका लड़का है? पत्नी कांप उठी। जी हाँ, वह इस समय मेरे अस्पताल में है। किस लिए? उनके हाथ से रिसीवर छूटने लगा। पत्नी को मूर्छा आने लगी। ट्रेन से गिर जाने से सुधीर बहुत घायल हो गए हैं, आप शीघ्र आइए। रिसीवर हाथ से छूट पड़ा। पत्नी अचेत मूर्छित होकर गिर पड़ी। वे चिल्ला उठे, रामू, अबे रामू, मेरा कोट पाजामा और जूता, जाओ जल्दी भागकर मोटर लाओ। हाय सुधीर, मेरे एकमात्र पुत्र। वे घबराकर रोने लगे। श्री जानकी नाथ चौंक पड़े। सुधीर की चारपाई के पास कुसुम बैठी थी। उन्होंने घबराकर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, सुधीर का क्या हाल है? माँ बेटे की खाट पर झुकी। मेरे बेटे, कहाँ चोट लगी है? सुधीर ने बड़ी कठिनता से आंखें खोली। उन आंखों में जीवन की आशा के बदले निराशा मृत्यु का आवाहन कर रही थी। वेदना को रोकना माँ के लिए कठिन हो गया। वह चिल्लाकर मूर्छित हो गई। श्री जानकी नाथ घबरा गए। डॉक्टर योगेंद्र ने किंचित कठोर होकर कहा, आपके पुत्र का जीवन संकट में है। मैं नहीं कह सकता जीवन और मृत्यु में किसका पल्ला प्रबल रहेगा। इस समय उसे शांति की आवश्यकता है। आप चुप बैठें। उन्होंने डॉक्टर की आज्ञा का पालन जड़वत किया। रोगी की अवस्था बड़ी तेजी से बिगड़ती जा रही थी। उसके रसहीन होठों पर मृत्यु की कालिमा नाच रही थी। क्षण क्षण में डॉक्टर रोगी को संभाल रहा था। अचानक डॉक्टर ने कुसुम की ओर देखा। कुसुम के अंतस्थल में वेदना उमड़ पड़ी। विह्वल होकर उसने अपना सिर सुधीर के वक्षस्थल पर रख दिया और सिसकियां भरने लगी। श्री जानकी नाथ के होंठ फड़कने लगे। हृदय में मानो किसी ने भाला चुभो दिया, परंतु उन्हें डॉक्टर की बात याद आ गई। घबराकर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। रोगी ने क्षीण स्वर में पुकारा, कुसुम। सोती हुई आशा जागी। श्री जानकी नाथ व्यथित होकर दौड़े। मेरे बच्चे, कैसी अवस्था है? सुधीर ने देखकर कहा, पिताजी। फिर आंखें बंद कर लीं। फिर वही निराशा कोमल हृदय को कुचलने लगी। वे कभी उसकी देह का स्पर्श करते, कभी अपने हृदय को दबाते और फिर आंसू टपका कर कुसुम की ओर देखने लगे। क्षण भर बाद सुधीर ने कहा, पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। वह अधिक न कह सका।
उसने याचना से भरी हुई आंखों से कुसुम की ओर देखा। कुसुम ने इस रहस्य को समझा और अपना हाथ सुधीर के हाथ में दे दिया। सुधीर ने उसे चूम लिया। कुसुम काँप उठी। उस चुंबन में कुछ आवेग था, मतवालापन था। सुधीर अपलक नेत्रों से उस निर्दोष सौंदर्य को पी रहे थे। कुसुम, प्यारी कुसुम, विदा। मंद होते हुए जीवन प्रदीप पर मुस्कान झलक उठी, परंतु फिर वही अंधकार, मौत की घाटी का भीषण अंधकार। उसने हिचकी ली। श्री जानकीनाथ चिल्ला उठे, सुधीर, मेरे बच्चे, मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं सब कुछ खोकर भी तेरे जीवन की कामना करता हूँ। कुसुम, तुम आज से मेरी पुत्रवधू हुई। मेरे डूबते हुए घर को बचाओ। तुम गृह लक्ष्मी हो। भागते हुए प्राण पगों में स्नेह की बेड़ी पड़ गई। सुधीर ने आंखें खोलकर कहा, पिताजी, आप देवता हैं, गुरु हैं, मेरे अपराध क्षमा करें। डॉक्टर अनायास मुस्कुरा पड़ा। कुसुम को यह बेवक्त की शहनाई पसंद नहीं आई। वह सुधीर को दवाई देने की प्याली ढूंढने लगी। उधर दूसरे कमरे में श्री जानकीनाथ अपनी पत्नी से कह रहे थे, मैंने कुसुम को पुत्रवधू स्वीकार करके सुधीर को बचा लिया है। चलो अब हम अस्पताल से चलकर विवाह का आयोजन करें। डॉक्टर योगेंद्र हंसते ही जा रहे थे, चुप होते ही नहीं थे। कुसुम ने कुढ़कर कहा, आप रोगी को देखिए ना, हंसने के लिए समय फिर निकाल लेना। योगेंद्र ने कहा, कुसुम, रोगी को मनचाही दवा मिल चुकी है, अब इन विष भरी दवाइयों में क्या रखा है। इस बार मुस्कुराकर कुसुम ने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। डॉक्टर हंसकर बोले, क्यों, कैसा पकड़ा? और वे पट्टी बांधने के लिए सुधीर के ऊपर झुक गए। मानसिक व्यथा के दूर हो जाने पर शारीरिक कष्ट को दूर करना सरल था।